जय माई की साधकों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है कुशल मंगल से रह रहे होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और जिसका जवाब जो है शायद बहुत सारे लोग खुल करके देते भी नहीं हैं। क्या कभी रात को अचानक से आपकी नींद खुली है और आपको लगा है कि कमरे में कोई मौजूद है? कोई दिखाई तो नहीं देता आपको, है ना, कोई आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको देख रहा हो और दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है। नींद भी आपकी पूरी तरीके से खुल जाती है और कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको डराने नहीं वाली हूँ, लेकिन एक ऐसी बात ज़रूर बताने वाली हूँ जिसे बहुत से लोग जो है समझ ही नहीं पाते। तो देखिए, पुराने समय में जब मोबाइल नहीं थे, है ना, टीवी भी नहीं थे और लोगों का जीवन प्रकृति के साथ जो है बहुत करीब था, तब लोग अपने मन और आसपास के वातावरण को ज़्यादा गहराई से महसूस करते थे। इसीलिए पुराने ग्रंथों और परंपराओं में रात के अनुभवों का कई बार जो है वो उल्लेख मिलता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी लोग करते हैं। रात में कोई अजीब अनुभव हुआ नहीं और तुरंत जो है उन्होंने उसको भूत प्रेत के साथ में जोड़ देना है। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके पीछे बहुत सामान्य कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत स्ट्रेस हो रखा है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, नींद पूरी ना हुई हो, अधूरी नींद रह जाती है कई बार, या फिर जो है दिन भर को जो है आप काफ़ी चिंता में थे और रात को जो है आपको फिर इसी वजह से अजीब से एहसास होते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें, अगर आप स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इन सब से भी जो है रात में आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं। और अगर ऐसे अनुभव हो रहे हैं और आप उसको भूत प्रेत से जोड़ देते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो मुझे जो है वो बहुत ही दिलचस्प लगती है। बहुत से साधकों का अनुभव है कि भाई जीवन में बड़े बदलाव आने से पहले उन्हें कुछ अलग तरीके के संकेत जो हैं वो मिलने लगते हैं। किसी को बार बार एक ऐसा सपना आने लगता है, रिपीट में वो एक ही सपना देख रहे होते हैं। किसी की नींद जो है वो रोज़ एक ही समय के ऊपर खुलने लग जाती है और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके आसपास है। अब इसका मतलब आखिर है क्या? यही पूरा रहस्य जो है छुपा हुआ है। देखिए, तंत्र परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य जो है वो केवल शरीर नहीं है, उसका भाई मन भी है, उसकी चेतना है, उसकी अपनी ऊर्जा भी होती है। दिन भर हमारा ध्यान जो है वो बाहर की दुनिया में लगा रहता है, काम में, परिवार में, है ना, दोस्तों में, फ़ोन में, और दिन भर की जो दौड़ भाग है उसमें। लेकिन रात में जो है, जब सब शांत हो जाता है तो मन ज़्यादा संवेदनशील भी हो जाता है और कई बार जो है वो उन चीज़ों को महसूस करने लगता है जिन पर दिन में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि दिन में तो हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, हमारा ब्रेन भी जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है। तो मैं आपको एक छोटी सी जो है घटना सुनाती हूँ इसी बात के ऊपर, है ना। एक महिला थी जो हर गुरुवार जो है माँ बगलामुखी के सामने दीपक जलाती थी। उनकी ज़िंदगी जो है बहुत सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों में रात को लगभग एक ही समय पे उनकी नींद जो है वो रोज़ खुल जाती थी और उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कमरे के अंदर कोई है। तो पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और फिर जो है उनको डरने भी जो है लगने लग गया। तो रात को जब वो अचानक उठती थी तो उन्हें डर भी महसूस होता था। लेकिन एक दिन उन्होंने जो है ये अपनी बात अपनी दादी को जो है बताई और उनको दादी की बात ये याद भी आई कि मैंने दादी को जब ये बात जिक्र किया था तो दादी ने मुझे बताया था और वो हमेशा ये कहा करती थी कि बेटा, डर लगे ना तो माँ का नाम ले लेना। उस रात उन्होंने जो है घबराने की जगह आंखें बंद की चुपचाप से और माँ का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसका मन जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। अब ये अनुभव जो है वो ये क्या था भाई, कि आखिर माँ का नाम लेने से बस जो उनका मन शांत हो गया? इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जो है वो ज़रूर हुई कि उनका डर जो है वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। और यही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। साधकों, कई बार जो है लोग पूछते हैं कि क्या ये कोई संकेत हो सकता है? देखिए, संभव है, बिल्कुल संभव है कि ये कोई संकेत भी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ जो है वो अलग भी होगा।
अगर जो है इसके साथ और भी बातें आपको होने लगें, यानी कि और भी चीज़ें आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाएं, जैसे बार बार एक ही जैसे सपने का आना, मन में आपके अचानक से जो है बेचैनी पैदा हो जाना, या लगातार किसी विशेष बात की ओर आपका ध्यान जाना, तो इसको आपको नोटिस करना चाहिए कि आखिर इनमें से क्या कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन डरना नहीं है, यहाँ पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब सवाल ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने नोटिस भी किया और आपको लगा कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो मोबाइल उठा करके ये डरावनी कहानियां देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये मत शुरू कर देना, क्योंकि उससे ना आपका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और दिमाग जो है नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, सबसे पहले अगर आपको घबराहट हो, डर सा महसूस हो, तो लंबी गहरी सांस लीजिए, ठीक है। ये लंबी गहरी सांस जो है ये आपके मन को शांत करती है। और अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं तो फिर आपने 21 बार ये मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम ह्लीम भक्त रक्षण्यै नमः, ठीक है। आपने इसका जाप करना जो है शुरू कर देना है और माँ से कहना है कि हे माँ, अगर ये केवल मेरा भय है तो आप इसको दूर कर दीजिए, और अगर ये कोई संकेत है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। साधकों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर चीज़ को अंधविश्वास बनाना बहुत ही गलत है, लेकिन हर चीज़ को मजाक समझ करके टाल देना ये भी तो बिल्कुल सही नहीं है ना। तो जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं, और कई बार यही अनुभव हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। तो अगली बार अगर रात में अचानक आपकी नींद खुल जाए और आपको लगे कि कोई मौजूद है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, शांत रहिए और अपने मन को समझिए और मेरी माँ का जो है स्मरण कीजिए, क्योंकि जहाँ डर खत्म होता है यहीं से जो है आपकी समझ शुरू होती है, और जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है वहाँ मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। हो सकता है आपके लिए जो ये वीडियो है ये एक संयोग होगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि शायद बस ऐसे ही आ गई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको जो है एक संकेत हो, आपके लिए संकेत हो, और ये आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, और डर से बहुत बड़ी जो है वो आपकी श्रद्धा होती है। इसीलिए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी बताना कि क्या आपको कभी रात को डर लगा, क्या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप भी जो है माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना अनुभव जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप चाहते हो कि शायद किसी और को ऐसे अनुभव हो रहे हैं और उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। माई आप सबकी रक्षा करे। जय माई की।